जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है संगत जी, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग के द्वारा हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं, बहुत संकेत देते हैं हमें गुरु जी, बहुत हिंट्स देते हैं। इसलिए हमें कभी भी उनके हिंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जितना हो सके सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हमें सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। और संगत जी, सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले दा भी भला ते सत्संग सुनान वाले दा भी भला। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम लक्ष्मी सोनी है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। वैसे तो अभी सत्संग शेयर नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी मेरी दोनों आंखें ठीक हो जाएं, और जो मैं आंखों में ड्रॉप डाल रही हूँ और जो मैं दवाई खा रही हूँ वो दोनों बंद हो जाएं, तब मैं अपना सत्संग सुनाऊंगी। लेकिन संगत जी, कुछ दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। इसलिए संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अगर कोई भूल चूक गलती हो जाए तो गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं गुरु जी से 1.5-2 साल पहले जुड़ी थी, जब ये दूसरा लॉकडाउन लगा था। पहले लॉकडाउन के बाद में मेरे अंकल ऑटो ड्राइवर हैं, तो मेरे अंकल को एक सवारी मिली थी, वो गुरु जी को मानते हैं, तो वो गुरु जी के बारे में बता रही थी उनको। तो संगत जी, मेरी आंखों में दिक्कत है। मेरा बेटा भी 13 साल का है। संगत जी, जब मेरा बेटा 8 महीने का था तो और शादी से पहले भी ये दिक्कत हो गई थी, लेकिन उस टाइम मेरा संगत जी दिखना बंद हो गया था। काफ़ी इलाज किया, काफ़ी कुछ किया, तो डॉक्टर का कहना है कि मेरी जो ये बीमारी है, और जो ये संगत जी विकेट्स करके कोई ऐसे नाम है बीमारी का, जो आंखों की एक वेन होती है संगत जी, जो लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, तो दिखना बंद हो जाता है। तो मेरे राइट में जो मेरी मतलब सीधे आंखें से दिखता नहीं है, और जो उल्टे आँख है संगत जी, उससे भी मुझे 2 जगह से क्लियर नहीं दिखता। मैंने काफ़ी इलाज चलाया, काफ़ी कुछ चला, तो डॉक्टर ने बोला कि इसका तो कोई इलाज नहीं है। काफ़ी ड्रॉप डाली, दवाइयाँ खा भी रही हूँ, काफ़ी महंगी महंगी दवाइयाँ हैं,
और मेरे अंकल संगत जी ऑटो ड्राइवर हैं, तो पैसों की दिक्कत भी रहती ही है। तो ना संगत जी हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाते जितना ये हो रहा है। जब मैं गुरुजी के बारे में जब मुझे पता लगा ना संगत जी, और मैं गुरुजी के स्टेटस पर देखती थी, व्हाट्सएप के स्टेटस में देखती थी, गुरुजी के मतलब स्वरूप को देखती थी, और मुझे उससे वहीं से पता लगा था उनके बारे में। गुरुजी मुझे माफ़ करना संगत जी, पहले मैं बाबा उन लोगों को नहीं मानती थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना मतलब उस टाइम बहुत कुछ सुनने को मिलता था, बहुत कुछ मिलता था, इसलिए मैं मानती नहीं थी। तो मैं भी तो बोलती थी कि गंजे वाले बाबा जी कौन है ये, जो आजकल लोग बहुत मानते हैं। गुरुजी मुझे माफ़ करना, प्लीज़ माफ़ करना, प्लीज़ 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 माफ़ करना कि मैं आपके बारे में कुछ ऐसा बोली थी उस टाइम पर। और उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में, कुछ भी नहीं। फिर एक दिन संगत जी मेरे सपने में भी आए थे गुरुजी, लाल चोले में आए थे, तब भी मुझे समझ में नहीं आया। फिर जो उनकी सवारी थी वो बताने लगी संगत जी मंत्र जाप वगैरह, तो हम चलाने लगे। हमने 2-4 दिन चलाया, फिर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि हम ना संगत जी मतलब हम इतने ज़्यादा मतलब परेशान थे ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अपनी आँखों से परेशान थी, मेरे अंकल का मतलब काम था वो उससे परेशान थे, मेरा बेटा प्राइवेट पढ़ रहा था, तो संगत जी हमने उसको गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। जिस मकान में रह रही थी संगत जी, उसमें भी पानी टपक रहा था, काफ़ी चीज़ों की दिक्कत थी, काफ़ी परेशान थे। और मैं बचपन से ही संगत जी शिव जी को बहुत मानती थी। तो बचपन में जब मैं नर्सरी में थी तो संगत जी मेरे पापा नहीं रहे थे, उस टाइम पापा जी की डेथ हो गई थी और मेरी माँ ही थी। मेरी माँ ने ही हम सबके लिए सब कुछ किया है। तो मैं शिव जी से बहुत लड़ती थी कि मेरे पापा को बचपन में ही क्यों बुला लिया आपने, अगर आप नहीं बुलाते तो मुझे मतलब इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। काफ़ी चीज़ों में ना संगत जी में मन ही मन में लड़ती रहती थी। जब उन्होंने बताया कि गुरुजी शिव जी का रूप है, तो संगत जी मुझे कुछ नहीं पता था, बस मंत्र जाप सुनने लग गई थी। मैंने 2-4 दिन सुनकर संगत जी वो भी बंद कर दिया। फिर गुरुजी के मैसेज आने लगे यूट्यूब में और व्हाट्सएप स्टेटस पर, मतलब कि तूने मंत्र जाप सुनना क्यों बंद कर दिया है, मंत्र जाप सुन, मंत्र जाप चंगे होते हैं, सुना करो, ऐसे संगत जी आने लगे। तब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है और क्या नहीं। मैंने अपने अंकल को बोला कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कि मेरे बारे में लिखा हुआ आ रहा है और वो मुझे ही बोल रहे हो। फिर मैंने दोबारा सुनना शुरू कर दिया। तो संगत जी मकान की ना पार्टी आ रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से चाह रहे थे संगत जी कि उस मकान को बेच करके हम ना दूसरी जगह पर मकान ले लेते हैं। तो लेकिन संगत जी हमारे पास इतना बजट भी नहीं था कि हम उसको बेच कर दूसरी जगह पर ले सकें। पर अचानक से एक दिन क्या हुआ, एक पार्टी आई। जो पहले जो पार्टियाँ आती थी उनमें से उन्होंने ज़्यादा दे दी, डील उनकी थी और वो ज़्यादा दे रही थी। और संगत जी देखो, मैं मकान के बदले मकान ही चाहती थी। अब दूसरी जगह जो मकान था वो ज़्यादा महंगा मिल रहा था, हमारा बजट नहीं था, क्या करें। और गुरुजी से संगत जी पता नहीं था कि अरदास करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता था। तो जैसे और भगवान से हम बात करते हैं, मैं वैसे ही बात करने लगी कि गुरुजी और मेरे बेटे का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए तो मैं आपके बड़े मंदिर दर्शन करने आऊँगी, इस टाइप में बोलने लग गई। फिर संगत जी कुछ दिनों के अंदर, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर, वो मकान हमारा संगत जी अच्छे रेट में बिक गया। और फिर हम आगे जो मकान मिला हमें, हम जिस पर रह रहे हैं अभी,
वो भी मतलब संगत जी हमारे बजट से ज़्यादा ही था, तो हम नहीं ले पाए उस चीज़ को उनको। ऐसे ऐसे हमें ऐसे बोल देते थे। मुझे लग रहा था कि उन्होंने गुरुजी ने ही उनको भेजा था, तो उन्होंने काफ़ी पैसे कम करा दिए और थोड़ा हमने लोन लिया। लोन लेकर हमने संगत जी वो मकान ले लिया। अब हम उस मकान में रह रहे हैं गुरुजी की कृपा से, और वो मकान पहले वाले मकान से अच्छा है। इवन मेरी माँ का संगत जी दूसरे सत्संग में रही है। मेरी माँ के मिनिमम संगत जी गांव चली गई थी, तो संगत जी मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई और एक बार गुरुजी का मैसेज आया, तो मुझे सुनकर संगत जी बड़ा अजीब सा लगा, बड़ा ही सुनकर पढ़कर अजीब सा लगा, जैसे परिवार में मम्मी को कुछ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे नहीं पता गुरुजी क्या है क्या नहीं है, और मम्मी को वहाँ जाकर कोई कुछ हो जाता है तो मेरे पास तो इतने पैसों का साधन भी नहीं है कि मैं वहाँ जा भी पाऊँगी। तो आपको जैसे मुझे नहीं पता कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, मम्मी को यहाँ लेकर के आओ अब दिल्ली वापस, और यहाँ लेकर उनका अच्छे से इलाज कराओ और बिल्कुल सही सलामत। संगत जी गुरुजी ने ऐसा ही किया। मेरी माँ को गांव से दिल्ली ले आए और बिल्कुल सही सलामत। और मतलब मेरी माँ के साथ संगत जी मैं 2-4 दिन रही थी। 2-4 दिन रही मेरी मम्मी, और एक दिन मेरी माँ सीरियस हो गई, तो मैंने गुरुजी से गुस्से में या जो भी माँ के लिए, एक पापा के बाद संगत जी कि मेरे लिए हमारे लिए मेरी माँ ही थी, सब कुछ मेरी माँ ही थी। तो मैंने गुरुजी से बोला अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो मैं आपको मानना छोड़ दूंगी। तो मैंने ऐसे बोला गुरुजी मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। उसके दूसरे दिन मेरी मम्मी से बात हुई और मैं अच्छे से 2-4 दिन से ही रही, और फिर अचानक 2-4 दिन बाद वो संगत जी चले गए। तो उस टाइम मेरा माइंड ना संगत जी बहुत ज़्यादा वो हो गया था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरा कोई है ही नहीं है। बहुत ज़्यादा मेरा माइंड मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा दुखी सा होता था। और संगत जी मैं हमेशा रोती रहती थी। 3 महीने हो गए थे मम्मी को याद करके रोना, पूरे दिन रोना, नींद नहीं आती थी, बहुत तो दिमाग में अजीब सा होता गया था। फिर मैं सत्संग में गई, पहली बार मैं किसी के घर सत्संग में गई। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो संगत जी मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका, बस हाथ जोड़े और मैं बैठ गई। और संगत जी जब मैं आँख बंद करके बैठी तो शब्द वाणी वगैरह चल रहे थे, और मैं मन ही मन में मम्मी को याद करके गुरुजी की तरफ देख रही थी, और मैं बहुत रोई संगत जी। फिर मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद चखा। फिर मैंने संगत जी आने के टाइम माथा टेका, जल प्रसाद भी लेकर के आई। फिर उसके बाद से मेरा माइंड मतलब ठीक हो गया कि मम्मी की उधर से मतलब ठीक है, ठीक हो गया। तो इतना नहीं हुआ। फिर तीसरा सत्संग ये कि मैं आँखों की इस चीज़ से मैं परेशान तो हुई, और मेरे हस्बैंड मेरे अंकल ने ऑटो के लिए सेकंड हैंड, उसमें भी सेकंड हैंड ऑटो कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है, तो वो भी आई। पैसों की दिक्कत है ही, मैं परेशान रहती हूँ आँखों को लेकर, क्योंकि आँखों का इलाज भी बड़ा महंगा है और पैसों की भी दिक्कत है। और इसमें ना तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ, लोगों का इतना चमत्कार होता है, कितना चीज़ें ठीक होती हैं, लोगों को ठीक कर दिया है, तो मैं उनसे बोलती रहती हूँ संगत जी कि मुझे भी मेरी दोनों आंखें ठीक कर दो ना गुरुजी, मेरी आंखें ठीक कर दो,
मेरे जो आंखों में मैं ड्रॉप डाल रही हूँ वो बंद हो जाए, जो दवाइयाँ खा रही हूँ वो बंद हो जाए। तो संगत जी, एक दिन मैंने गुरुजी को सपने में देखा और मैं डर गई थी। संगत जी, सपने में देखा वो चोले में थे, घिये से कलर का चोला था संगत जी, वो उनमें थे, मतलब चोले में थे। तो उनके मतलब मेरे पैरों पर कुछ ऐसे, पैरों पर कुछ किया, फिर मेरे सिर पर खड़े होकर संगत जी मेरे सिर पर ना जैसे वो मार रहे हूँ, और उन्होंने हाथ उठाकर, जैसे करते हैं ना हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं, ऐसे हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। और मेरे अंदर कुछ गया रोशनी सा, तो मैं डर गई थी संगत जी। मैं उन्हीं का ही मंत्र जाप करने लग गई, और मैं सुबह फिर मैं अपने अंकल को बता रही थी कि मैंने ऐसे ऐसे देखा, और मैं डर गई थी। और ऐसा मुझे पता नहीं, गुरुजी संगत जी लोग जैसे मेरा मतलब कह रहे थे, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे अंकल कह रहे थे कि हो सकता है वो तुम्हारी आँख की बीमारी ठीक करने के लिए आए हों। मैं तो गुरुजी से यही बोलती हूँ संगत जी कि काश यही हो, यही मतलब हो इस स्ट्रीम का, और मतलब मुझे दवाई ना खानी पड़े, ना ड्रॉप डालने पड़े। क्योंकि जब भी मैं दवाई के लिए बोलती हूँ तो वो अंकल को या ड्रॉप के लिए ख़त्म हो गई है, लानी है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाती हूँ कि महंगी आती है काफ़ी। तो इसमें ना संगत जी मेरे मतलब दोनों आंखें, मतलब मेरे को है कि दोनों ठीक हो जाएं। बस गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ, और गुरुजी से अरदास भी करती हूँ कि हर महीने आप हमें बड़े मंदिर बुलाया करें, लंगर प्रसाद खाने के लिए, दरवाजे पर माथा टेकने के लिए। बस अभी तक तो यही है। और वैसे तो छोटे मोटे बहुत सत्संग हैं गुरुजी, संगत जी बहुत हैं। गुरुजी से कोई भी अरदास करती हूँ ना संगत जी, तो गुरुजी बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। और कोई अरदास ऐसी होती है तो कोई जो पूरी नहीं होती है, तो थोड़ा सा विश्वास डगमगा जाता है, मतलब थोड़ा सा मैं हो जाती हूँ। वैसे तो मैं गुरुजी का सुबह शाम मंत्र जाप करती हूँ 7 बार, और मैं करती हूँ। बस गुरुजी से यही अरदास है कि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे साथ अच्छा करे, सबके साथ अच्छा करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, ये तो आंटी जी का पहला सत्संग था, और आंटी जी ने अभी दूसरा सत्संग भेजा हुआ है, जो कि आंटी जी ने बोला है कि ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं मेरा नाम लक्ष्मी सोनी है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंटी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से अगर उस समय मुझसे बोलते हुए भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो संगत जी और गुरुजी भूल चूक गलती के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो ये मेरा दूसरा सत्संग है और ये शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का मैसेज आता है तो उसमें कई बार लिखा होता है कि पुत्र तूने मेरा शुक्राना नहीं किता, तो शुक्राना नहीं किता। मैं गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी से मन ही मन में कि गुरुजी मैंने तो आपका शुक्राना कई बार कर दिया। तब मुझे नहीं पता था कि शुक्राने वाला सत्संग भी करना होता है। संगत जी, मैं रोज सुबह ना 1-1.5 घंटा सत्संग ज़रूर सुनती हूँ। उसमें मुझे सत्संग के जरिए संगत जी मुझे जवाब मिला कि गुरुजी अगर आपको बार बार मैसेज लिख रहे हैं कि शुक्राना करो, शुक्राना सत्संग शेयर करो, शुक्राना करो का मतलब होता है कि सत्संग शेयर करो। तो इसलिए मैं जब मुझे पता लगा तो तब मुझे पता लगा बार बार कि हाँ मैं शुक्राना वाला सत्संग शेयर करूं। वैसे तो बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी के, बहुत सारे सत्संग हैं। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने। और कि बहुत कब कोई भी अरदास करो या कोई भी मन में बात भी आ जाती है तो गुरुजी मतलब अरदास को पूरी कर देते हैं।
एक मेरा शुक्राने वाला अरदास है। तो मेरे को कहीं से संगत जी पैसे मिलने थे, वो पैसे मिल नहीं रहे थे, थोड़े थोड़े करके मिल रहे थे, पूरे पैसे नहीं मिल रहे थे। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, कई दिनों से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मुझे वो पैसे मिल जाएं, प्लीज़ वो पैसे मिल जाएं, पूरे पैसे मिल जाएं। फिर कुछ दिन में, एक 5-6 दिनों के बाद गुरुजी का मैसेज आया कि तू इतने दिनों से पैसों के लिए परेशान हो रही है, वो तुझे पैसे आज ही मिल जाएंगे। और मैंने अपनी बेटी और अपने हस्बैंड को बताया। तो फिर संगत जी सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, तो ऐसा कुछ पैसे मिले नहीं। तो मैं मन ही मन में ना संगत जी गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी आपका तो मैसेज आया था, आपने कहा था कि मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन आज तक अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और फिर संगत जी रात को ना, सच में आप यकीन नहीं करेंगे, सच में संगत जी रात को उनका फ़ोन आ गया कि आपका जो है मुझे बैलेंस जो मुझे बता दो, तो आज मैं आपका जो सारा हिसाब है वो मैं क्लियर कर दूंगी। तो उनसे बात हुई, तो फिर वही मैंने संगत जी इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया गुरुजी का कि आपने, क्योंकि कई बार ऐसा होता था, मैं मैसेज में पढ़ती थी ना संगत जी, तो वो होता नहीं था, और वो उस दिन हो गया। मैं इतनी शुक्रगुजार हुई ना संगत जी, मैंने इतना शुक्राना किया ना गुरुजी का, बहुत लख लख शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। और दूसरा शुक्राना है कि मैं पहले तो, वैसे तो मैं 2 बार जा चुकी हूँ बड़े मंदिर में, फिर भी ना संगत जी कई दिनों से सत्संग के जरिए या मैसेज से मुझे मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ, लोटा, तांबे का लोटा ब्लेस करा, ऐसे करके संगत जी आ रहे थे कि लोटा ब्लेस करके के ले जा। तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने घर में एक तांबे का लोटा लाकर गुरुजी के चरणों में गुरुजी के चरणों से ब्लेस करवा के, उसी से ही संगत जी मैं जल प्रसाद पी रही थी और जल से नहा रही थी। तो संगत जी मुझे सत्संग के जरिए गुरुजी ने मुझे जवाब दिया कि जैसे कि मेरी आंखों में दिक्कत है, तो मुझे सत्संग के जरिए गुरुजी ने जवाब दिया कि एक लोटा लेकर आओ तांबे का, और खरीद कर लेकर आओ, उसको रात को रोज नींबू और नमक से मतलब ले करके मतलब बड़े मंदिर आकर ब्लेस करा करके ले जाओ, और रोज रात को नमक और नींबू से मांझ के और जल भर करके इसको मेरे आगे रखो, और सुबह उसे पियो और आँखों में छींटे मारो। तो फिर अब कई बार आ गया गुरुजी का मैसेज ऐसे बड़े मंदिर आने का। मैंने अपने अंकल हस्बैंड से बोला, तो वो बोले अपने आप चले जाओ, अपने आप चले जाओ, मेट्रो से चले जाओ। तो मैं कहीं गई नहीं हूँ इतनी दूर अकेले, तो मैं कैसे जाऊँगी। फिर मैं एक दिन संगत जी सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी कि गुरुजी ने उनको अपना सत्संग करने के लिए बोला था। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला था सत्संग कराने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जो कराने वाले हो वो आप उनको बोलो। तब मेरे मन में ये बात आई सत्संग सुनकर कि ये तो जवाब मेरे लिए है। गुरुजी कह रहे हैं कि तभी मैं गुरुजी की और आगे जाकर मैंने अरदास की कि गुरुजी आप मुझे कह रहे हो, बड़े मंदिर मुझे बुला रहे हो, अकेली तो नहीं आ सकती। अब मेरे हस्बैंड अंकल को बोलो कि वो मुझे लेकर के बड़े मंदिर आए, और आप भी चलो हमारे साथ, हमें लेकर के बड़े मंदिर। इसके थोड़ी देर बाद ही ना संगत जी हमारी लाइट चली गई। तो इन्वर्टर से हमारी लाइट जली नहीं। तो मैंने अपने अंकल को फ़ोन किया कि मैं तो इन्वर्टर से लाइट नहीं जल रही है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसे ऐसे बटन हैं जो वो ऑन ऑफ करो तो हो जाएगी। तो वो नहीं हुआ संगत जी फिर भी।
तो फिर मैंने संगत जी उनको बड़े मंदिर चलने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि 1 बजे या 2 बजे तक मैं फ्री हुआ तब मैं बताऊंगा। मेरे हस्बैंड किसी काम से, संगत जी मेरे हस्बैंड पास में ही कहीं आए थे, घर आए, और उन्होंने भी वही किया जो मैंने किया था, मतलब स्विच ऑफ और ऑन। तो वो नहीं, मेरे से नहीं हुआ और मेरे हस्बैंड से हो गया। तब फिर मैंने हस्बैंड से दोबारा बोला बड़े मंदिर के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे चलेंगे। तो फिर मुझे पता लगा कि ये जो इन्वर्टर से लाइट, मतलब लाइन जली नहीं थी। मैंने भी इस चीज़, सेम चीज़ मैंने भी किया, संगत जी हस्बैंड ने भी वही चीज़ किया, और मैं समझ गई कि वो, मतलब ये वो जल गई। और उसके बाद में समझ गई कि हाँ, ये गुरुजी चाहते थे कि मेरे हस्बैंड घर आए और मैं अपने हस्बैंड से बड़े मंदिर जाने के लिए बोलूं। तो इस तरीके से संगत जी इतनी जल्दी, गुरुजी इतनी जल्दी, मतलब मन में आए हुए बाद भी इतनी बात जल्दी पूरी कर देते हैं। फिर मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड हमें बड़े मंदिर लेकर गए। हम बड़े मंदिर गए, नया लोटा लेकर के आए तांबे का, और ब्लेस करवाया, ब्लेस करवा करके लेके आई। और मेरे मन में हमेशा संगत जी जब भी मैं बड़े मंदिर जाती तो मन में आता था कि मुझे गुरुजी की गद्दी की उधर से, मतलब मुझे वहाँ पर बैठना है, और या मुझे वहाँ पर माथा टेकना है वहाँ से। और उस दिन ऐसा ही हुआ कि बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के साथ ही उन्होंने वो रास्ता बनाया हुआ था। तो मेरे आगे से संगत जी एक लाइन जा रही थी, तो मुझे लगा वो वाली लाइनें गुरुजी के बिल्कुल आगे से जाएगी और ये हमारी दूसरी लाइन है। पर जैसे मैं अंदर गई तो देखा हमारी लाइन थी जो गुरुजी की गद्दी के पास से जा रही थी। मैं तो इतना शुक्रगुजार हुई संगत जी, मैं इतना रोना आ रहा था कि गुरुजी कितनी जल्दी, मतलब बात पूरी कर देते हैं। मन में कभी कभी तो संगत जी जो बात आती है ना, वो गुरुजी इतनी जल्दी पूरी कर देते हैं। तो मेरे पापा नहीं हैं, मुझे संगत जी नर्सरी में थी जब मेरे पापा पूरे हो गए थे। अभी कुछ टाइम मार्च में 2023 की मार्च में मेरी माँ भी चली गई। तो संगत जी मैं अपनी माँ को याद करके बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी संगत जी मैं। तो फिर गुरुजी ने सत्संग के जरिए मुझे जवाब दिया कि तेरी माँ मेरी चरणों में है, तो उनको याद करके रोया मत कर, क्योंकि वो भी यहाँ पर दुखी हो जाती है। तो फिर तब से मैं, मतलब नहीं रोती, ना ही उनको मैं इतना याद भी नहीं करती हूँ, कम करती हूँ। बस गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप सुनती रहती हूँ, उनका शुक्राना सुनती हूँ, और गुरुजी से मन ही मन में बहुत सारी बातें करती हूँ। जो भी चीज़ें होती हैं गुरुजी से मैं बोलती हूँ, और आगे भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। बहुत बड़ा है, मैंने गुरुजी से अरदास की हुई है और गुरुजी कह भी रहे हैं कि वो हो जाएगा मेरा। तो जब वो हो जाएगा फिर मैं बहुत बड़ा सत्संग आपको फिर से सुनाऊंगी। अगर कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। बस गुरुजी से मैं बस यही अरदास करूँगी कि हम सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, कभी भी हमारा हाथ ऐसे ना छोड़ें, जन्म जन्म तक हमारे साथ हमारा हाथ ऐसे ही पकड़े रखें। बस गुरुजी से हम सब के लिए मैं यही अरदास करूँगी कि गुरुजी ऐसी ही सब पर कृपा बरसाए रखें जैसे बरसाते रहें। और अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग शेयर किया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मंजू है और मैं लुधियाना से हूँ और मेरा ये पहला सत्संग है। इसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे माफ़ करना। मेरी जर्नी मुझे नहीं पता गुरु जी से कब शुरू हुई है, पर पहले मेरे अंकल गुरु जी से जुड़े हैं और उसके बाद ही मुझे गुरु जी के बारे में पता चला है। मेरे अंकल जी ने मुझे गुरु जी से जोड़ा है संगत जी। मेरे अंकल जी को दुबई संगत जी वो जॉब करते हैं और वहीं पर वो गुरु जी से जुड़े थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि गुरु जी के बारे में, ऐसे गुरु जी हैं, तुम फेसबुक और यूट्यूब में सत्संग सुनो। और संगत जी गुरु जी का और बोला कि गुरु जी का शुक्राना करो, गुरु जी को शुक्राना करो। जय गुरु जी। फिर मैंने धीरे धीरे संगत जी गुरु जी के सत्संग सुनना शुरू किया और गुरु जी के मैसेज भी पढ़ने शुरू किए और धीरे धीरे मैं गुरु जी से जुड़ गई। गुरु जी ने मुझे रोटी में भी ओम के दर्शन दिए हैं संगत जी, और ओम के रूप में मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिली हैं। एक दिन मैं किसी आंटी जी का सत्संग सुन रही थी तो वो आंटी जी बता रही थी कि मुझे गुरु जी दर्शन देते हैं, कभी ओम रूप में तो कभी तितली रूप में। तो मैंने गुरु जी से बोला शाम को पूजा करते हुए कि गुरु जी आप मुझे भी दर्शन दो। तो पूजा करके संगत जी जब मैं फ्री हुई तो गुरु जी ने चंदन के टीके में मुझे ओम बना हुआ दिखा और मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। गुरु जी आप तो बहुत जल्दी सुन लेते हो। और एक दिन तो ऐसे मैं अपनी घर की छत पर बैठी थी, वहाँ पर जहाँ मैं कभी वहाँ पे मैंने संगत जी कभी भी तितली नहीं देखी थी, पर उस दिन भी मैं सत्संग सुन रही थी और मुझे तितली के दर्शन हुए। गुरु जी बहुत जल्दी सुनते हैं संगत जी, बहुत जल्दी सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो बहुत है संगत जी, बहुत है, पर मेरा सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है। मुझसे बोलने में या लिखने में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। मैं अपना दूसरा सत्संग फिर से शेयर करूँगी अगर गुरु जी की मर्जी हुई तो। गुरु जी तो बहुत दिनों से मैसेज भेज रहे हैं सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, पर मैं डरती भी थी कि कैसे करूं, मुझे नहीं आता है सत्संग शेयर करना। पर मैं अब कर रही हूँ संगत जी। कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। मेरा एक और बड़ा सत्संग है जो कि मैं ज़रूर शेयर करूँगी। गुरु जी से अरदास लगाई है, गुरु जी उसको जब भी वो पूरी होगी तो मैं जल्दी ही अपना सत्संग शेयर करूँगी और मुझे पता है गुरु जी मेरी ये अरदास जरूर पूरी करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत काम बनाए हैं, बहुत काम बनाए हैं हमारे घर में, और गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग अब यहीं पर ख़त्म करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जो आंटी मेरा सत्संग सुनाएंगी उनको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें, सब संगत को भी ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग के द्वारा गुरु जी हमें बहुत सी चीज़ों को समझाने की, बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमें गुरु जी के मंत्र जाप का नित्य नियम जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर है। गुरु जी के मंत्र जाप से हमारे घर की, हमारे अंदर की नेगेटिविटी दूर होती है। इसलिए हमें गुरु जी के मंत्र जाप का, गुरु जी के सत्संग का, उनके शब्द, उनके भजन का नित्य नियम ज़रूर करना चाहिए। संगत जी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप से हमारे जो भी, अगर आप कोई काम करते हैं, कुछ भी आप काम शुरू करते हैं, तो देखिए संगत जी आप उससे पहले ना गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर कीजिए। आप खुद से रियलाइज़ करेंगे कि आपको खुद से पता चलेगा कि सच में गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी।